Hello everyone, today's topic is preposition and its types. So, what is preposition? A preposition is a word used to link noun or pronoun with other words in the sentence. Preposition वो words होते हैं जो कि noun और pronoun के साथ यूज होते हैं और बाकी वर्ड्स के सेंटर में ये दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करते हैं. लिंक फॉर एग्जाम्पल कनेक्शन. ओके, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. जैसे कि द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. कैट यहाँ पे टेबल के अंडर मीन्स नीचे बैठी है. अगर हम यहाँ पे अंडर हटा देंगे तो फिर सिर्फ द कैट और लास्ट में टेबल बचेगा. हमें दोनों का कनेक्शन नहीं पता. हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कैट और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है. सो अंडर यूज करके हमें ये पता चल जाता है कि एटलीस्ट जो कैट है वो टेबल के नीचे बैठी है. इसीलिए यहाँ पे अंडर यूज करते हैं हम लोग एज ए प्रेपोजिशन, ताकि जो नाउन है और जो बाकी वर्ड्स हैं उन दोनों के बीच में ये कनेक्शन की तरह काम आ सके. आई होप आपको एग्जाम्पल के साथ समझ आ गया होगा. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ प्रेपोजिशन. It is divided into 3 types and they all depend on the situation. The first one is when. It includes preposition of time. When का मतलब होता है कब. ओके, तो जो सेंटेंस में टाइम से रिलेटेड बात चल रही होती है वहाँ पे हम लोग ये preposition words यूज करेंगे. in, on, at, before, after. For example, my birthday fall in January. यहाँ पे मेरा बर्थडे जो कि जनवरी में आता है. जनवरी मीन्स टाइम से रिलेटेड बात चल रही है कि मेरा उस टाइम पे आता है. तो यहाँ पे बर्थडे और जनवरी के बीच में जो वर्ड है जो दोनों को लिंक कर रहा है वो है इन. सो यहाँ पे जो इन है वो प्रेपोजिशन है. सेकेंड वन इज वेयर. ये बताता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. कोई सेंटेंस में अगर जगह से रिलेटेड बात चल रही होती है वहाँ पे हम लोग ये वर्ड्स यूज करते हैं अंडर, अबव, इन, ऑन एंड एट. ये प्रेपोजिशंस होते हैं जो कि नाउन, प्रोनाउन या फिर अदर वर्ड्स के बीच में एक लिंक क्रिएट करते हैं. अब आप लोग सोचेंगे कि इन, ऑन एंड एट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी यूज हुआ है और इधर भी हो रहा है. बट नोट डाउन, ये सिचुएशन पे डिपेंड होता है और मीनिंग पे डिपेंड होता है. फॉर एग्जाम्पल द बुक्स आर ऑन द टेबल. यहाँ पे जो ऑन है वो प्रेपोजिशन है और ये लिंक क्रिएट कर रहा है बुक और टेबल के बीच में. यहाँ पे जो बुक्स है वो किधर है? बुक्स है टेबल के ऊपर. सो यहाँ पे जो ऑन है वो प्लेस की तरह यूज हुआ है प्रेपोजिशन इस सेंटेंस में. नेक्स्ट इज थर्ड वन इज विच. ये हमें बताता है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन मीन्स किस तरफ. तो यहाँ पे टू, इनटू, ऑफ, फ्रॉम ये सब प्रेपोजिशन वर्ड्स है जो हम यूज करते हैं. जो डायरेक्शन से रिलेटेड सेंटेंस होता है वहाँ पे इनका यूज होता है. सो एग्जाम्पल इज वी वेंट टू लंदन लास्ट वीक. कहते हैं कि हम लंदन गए थे पिछले हफ्ते. यहाँ पे जो टू है वो यूज हुआ है एज अ प्रेपोजिशन. डायरेक्शन बता रहा है कि डायरेक्शन कहाँ, लंदन गए थे वो. इसीलिए यहाँ पे ये प्रेपोजिशंस यूज होते हैं जो डायरेक्शन बताते हैं स्पेशली. एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो प्रेपोजिशन से ही रिलेटेड है, प्रेपोजिशनल फ्रेज. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन के साथ जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है. फॉर एग्जाम्पल, द रैबिट्स हॉप थ्रू द गार्डन. जो रैबिट है वो हॉप कर रहे हैं गार्डन में. अब यहाँ पे जो रैबिट और गार्डन के बीच में जो लिंक क्रिएट कर रहा है वो थ्रू है. सो यहाँ पे थ्रू प्रेपोजिशन है. बट प्रेपोजिशन के साथ जो वर्ड यूज हो रहा है जो बता रहा है कि वो कहाँ पे हॉप कर रहे हैं, गार्डन में. सो थ्रू द गार्डन ये प्रेपोजिशन के साथ जो वर्ड यूज होते हैं पूरा सेंटेंस को मोर मीनिंगफुल बनाता है और सेंटेंस को क्लैरिटी प्रोवाइड करता है. सो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है. ओके,
So friends, I think now you all must be cleared about the whole prepositional topic which I have discussed with you in this video. And please share my video with your friends and don't forget to subscribe my channel. Okay, bye.